और उत्तर प्रदेश के संभल जिले में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। गुरुवार को अवैध तरीके से बने एक मैरिज हॉल को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। वहीं राया बुजुर्ग गांव में सरकारी जमीन पर बनी एक अवैध मस्जिद को भी तोड़ने के लिए चिन्हित किया गया था, जिसको मुस्लिम समुदाय के लोग खुद तोड़ते हुए यहां पर नजर आए हैं। वहीं मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों के अनुरोध के बाद प्रशासन ने उन्हें अवैध निर्माण हटाने के लिए 4 दिन का वक्त दिया है। मस्जिद के मालिक ने 4 दिन के अंदर अवैध ढांचे को खुद गिराने का वादा किया है। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि मस्जिद अवैध तरीके से तालाब के ऊपर बनाई गई। और ये 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आप देखिए संभल में किस तरीके से अवैध निर्माण पर लगातार एक्शन जो है प्रशासन की तरफ से लिया जा रहा है। जो अवैध तरीके से मैरिज हॉल यहाँ पर जो मदरसा बनाया गया था उसे भी ध्वस्त किया गया। हालांकि देखिए प्रशासन की तरफ से मोहलत जरूर दी गई है कि 3 से 4 दिनों में आपको जो अवैध निर्माण है उसे खुद तोड़ना होगा, क्योंकि मस्जिद कमेटी की तरफ से मोहलत मांगी गई है। और यही वजह है कि खुद मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं अब इस अवैध निर्माण को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। संभल के राया बुजुर्ग में एक दिन पहले प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की थी और हमारे ठीक पीछे जो आपको दिख रहा है ये मैरिज हॉल भी है और इसमें मदरसा भी होता, यहाँ पर बताया जा रहा है मदरसा भी चलता था। इस वक्त यहाँ पर प्रधान के भाई हमारे साथ है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी मोहम्मद जीशान। जीशान जी, कितने समय से आप लोग यहाँ पर हैं? मेरी उम्र हो चुकी 35-36 साल उम्र हो गई। पहले पुराना मैरिज हॉल बना हुआ था, अब नया मैरिज हॉल बना हुआ 16-17 साल से। अच्छा। हर जाति की इसमें शादी होती थी, बहन बेटियों की शादी होती थी। बहुत नुकसान होया। हमारी योगी जी से यही मांग है कि यहाँ तालाब की जगह बताई जा रही है। तालाब यहाँ बनने के बाद गांव वालों को नुकसान हो जाएगा, मच्छर पैदा होंगे, कूड़ कचड़ा पड़ेगा, बहुत बड़ा नुकसान है। अब हम गरीब गुरबा कहाँ जाएंगे लोग? आपने बताया कि यहाँ पर आप खुद ही मान रहे हैं कि यहाँ पर पहले भी तालाब था। तालाब मानने के लिए हम तैयार हैं, मगर यहाँ तालाब खोदने के बाद नुकसान है। हम योगी जी से यही मांग करेंगे कि हर जाति की इसमें शादी होती थी, कितना बड़ा नुकसान है इसके अंदर। हाँ, माँ बहन बेटियों की हमारी शादी होती थी। हमने यही डीएम साहब से, एसपी साहब से यही बात करी कि हम इसकी ज़मीन भी दे सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि मदरसा भी चलता था। मदरसा नहीं चलता था, मैरिज हॉल है। ये मैरिज हॉल मदरसा कोई कमरा बना हुआ था, किसी कोई रहता था इसमें। प्रशासन का कहना है कि इसमें मदरसा भी चला। ना 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 ना, गलत है, ये बात गलत है। ये अच्छा, ये बात गलत है। कितने और बिहार में चुनाव ऐलान से पहले दिल्ली से पटना तक हलचल तेज हो चुकी है। पटना में मुख्यमंत्री आवास के बाहर जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ है। टिकट पाने की उम्मीद से नेता यहां पर पहुंच रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बार उनका नंबर जरूर लग जाएगा। इसीलिए जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी यहां पर पेश करने के लिए पहुंचे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि किसकी लगेगी लॉटरी और किसका पत्ता कटेगा। तो नीतीश के आवास के बाहर आप देखिए बड़ी तादाद में यहाँ पर जेडीयू नेता जो है वो इकट्ठा हो चुके हैं। चुनाव के लिए टिकट की दावेदारी पेश करने के लिए ये हुजूम आपको तमाम नेताओं का नजर आएगा। की जीत पक्की हो और जिस दल ने लोकसभा में सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट के साथ विपक्ष को करारी पटखनी दी है, उस दल से उम्मीदें तो कार्यकर्ताओं की जुड़ी है ही हैं और शानदार उपलब्धियां इस सरकार की है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नए बिहार का निर्माण हुआ है और ऐसे में बेहतर उम्मीदवारी के लिए जो उनकी राय है, उनकी फीडबैक है, सर्वे है, ये सामान्य प्रक्रिया है और इसके बाद सांगठनिक तौर पर जो चेहरे तय किए जाते हैं वो चुनाव लड़ेंगे। तो निसंदेह ये एक नियमित प्रक्रिया है और आज की बैठक उसी का एक हिस्सा है। चुनावों के तारीखों का ऐलान होना है और उससे पहले राजनीतिक पार्टियों की अपनी कसरत शुरू हो चुकी है। हम अभी मौजूद हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर और एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर भारी संख्या में जेडीयू के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिनको टिकट चाहिए, अपने अपने दावेदारी को लेकर लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं, फिर वो बाहर आ रहे हैं। तो अपनी अपनी दावेदारी जो है सभी नेता जो यहाँ पर पहुँचे हैं वो पेश कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में बस या यूँ कहें कि बस अगले ही सप्ताह बिहार में विधानसभा चुनावों के तारीखों का ऐलान होना है और उससे पहले
न सिर्फ जेडीयू बल्कि सभी पार्टियों के दरवाजे पर जो नेता चुनाव लड़ने वाले हैं वो खटखटा रहे हैं दरवाजा और अपने नेता से मुलाकात कर रहे हैं, अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं और उसी को लेकर ये तमाम नेता जो हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ये तस्वीर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर का है। और देश के कई शहरों में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत की खबर सामने आ रही है। इन शहरों में मध्य प्रदेश से छिंदवाड़ा, राजस्थान से भरतपुर, सीकर में भी बच्चों की मौत की खबर सामने आ रही है। ऐसी भी खबर है कि सिर्फ सिरप पीते ही बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बेहोश हो गए। छिंदवाड़ा में हालात सबसे ज्यादा खराब बताए जा रहे हैं, जहां पर 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि उनके बच्चों को जुकाम खांसी की शिकायत थी और उसे इलाज के लिए गांव के स्वास्थ्य केंद्र पर वो लेकर गए, जहां पर खांसी की एक कफ सिरप दी गई। सिरप पीने के बाद 2 बच्चों को मौके पर ही उल्टी हो गई। एक बच्चे ने सिरप को घर ले जाकर पिया तो तीनों बच्चे वहां पर बेहोश हो गए। 2 बच्चे तो कुछ देर के बाद होश में आ गए, जबकि एक बच्चा होश में नहीं आया। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उसे जयपुर रेफर कर दिया गया, जहां पर बच्चे ने 5 दिन के बाद दम तोड़ दिया। हो तो अभी भी सबसे ज़्यादा भरोसा, परंपरा और यकीन यही है कि सरकारी अस्पताल में दिखाया जाए, सरकारी डॉक्टर की पर्ची से दवा ली जाए। 2 महीने के सम्राट और 5 साल के नित्यांश के परिवार ने भी यही किया। सरकारी अस्पताल में दिखाया, दोनों को उसी सरकारी अस्पताल से दवा दिलवाई और एक कप सिरप दोनों ने पी और दोनों की मौत हो गई, ऐसा परिवार का दावा है। उस दवा का निर्माण जो कंपनी कर रही थी वो ये केसन्स फार्मा, जयपुर के अंदर आप देखिए कि विज्ञान नगर सरना डूंगरी इलाका है, ये इंडस्ट्रियल इलाका है, जहाँ पर इस कंपनी का आप जो बनाती है ये फैक्ट्री है, ये कारखाना है जहाँ पर दवा बनती है। अभी इस पर ताला लटका हुआ, ये ताला आप देखिए कि 2 दिन से यहाँ पर ताला लगा है इस पर। और 2 दिन इसलिए कि ऐसा लग रहा है कि 2 दिन की जो माला नज़र आ रही है, ये देखिए कि ये माला रखी हुई 2 माला, यानी कि मोटे तौर पर जब ये खुलासा हुआ कि केसन्स फार्मा के कप सिरप पीने से 2 बच्चों की मौत हुई, उसके बाद में ताला लगाकर कंपनी के करता धरता अभी गायब है। दवाइयाँ हैं वो बार बार जांच में फेल हो रही थी, तो उसके बाद में उस पर क्यों स्थायी प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया, क्यों उसकी दवाइयाँ फिर बाजार में बिकती रही। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं। अब इस पूरे मामले में एक जांच कमेटी गठित कर दी गई है। जांच कमेटी की एक रिपोर्ट आनी बाकी है, उस रिपोर्ट के बाद में पूरी तस्वीर साफ होगी। और आगे आपको दिखाते हैं तेज रफ्तार से पावरफुल 50।